ओम शांति। न्यूयॉर्क की मोहिनी बेन द्वारा पांडव भवन में भोग तथा वतन का दिव्य संदेश। डेट 30/8/2007। आज जब आप सबका याद प्यार लेते हुए मैं वतन में पहुंची तो देखा दादी जैसे साक्षात्कार मूर्त होकर के बैठी हुई थी। उनका चेहरा बहुत बहुत चमक रहा है। तो जैसे मैं पहुंची तो पहले बाबा से नयन मुलाकात की, दृष्टि ली, उसके साथ दादी से भी दृष्टि ली। मैंने कहा, बाबा आज मैं पांडव भवन से भोग लेकर के आई हूँ। तो बाबा ने भोग स्वीकार किया और दादी जी को भी भोग स्वीकार कराया। दादी का चेहरा भव्य, सुंदर, मुस्कुराता हुआ था। बाबा ने कहा, देखो दादी, अभी तक भी सभी बच्चे आपको बहुत याद करते हैं। तो दादी मुस्कुराती रही और कहा, बाबा मैं तो आपको ही याद करती हूँ, मैं आपकी याद में समाई हुई हूँ, लेकिन सभी की याद मुझे पहुंच रही है। मैं तो वतन में बहुत समय से ही थी, परंतु अब मुझे और भी वतन में आपके साथ रहने का बहुत अच्छा चांस मिला है। फिर बाबा ने कहा, बच्चों के मन में आता है कि दादी वतन में क्या कर रही है। तो कहा, देखो आज के दिन दादी साक्षात्कार मूर्त है। आज के दिन दादी का यह साक्षात्कार कराने का पार्ट चल रहा है, लेकिन भक्तों को सिर्फ दादी का स्वरूप नहीं दिखाई देता है, लेकिन दादी के स्वरूप में उनको अव्यक्त बाप दादा का स्वरूप दिखाई देता है, क्योंकि दादी बाबा की याद में समाई हुई है। उसके बाद बाबा ने विशेष कहा कि देखो अभी इस समय पर दादी आपकी पावन और पूजनीय है, और सभी को ध्यान है कि जैसे दादी ने बेहद का यज्ञ चलाया, दादी ने अपनी उदारता, रहम भाव आदि गुणों से सबको पालना दी। तो इस तरह से सभी बच्चे जो समझदार है, जिम्मेवार है, ऐसे समझदार और जिम्मेवार बच्चों का फर्ज क्या होता है? कदम कदम पर यह याद रखना कि दादी ने किस तरह से यज्ञ की पालना की, वैसा ही स्वरूप बन करके हमको सबकी पालना करनी है। जैसे दादी ने अपनी व्यक्तिगत धारणाओं से सबकी पालना की और विश्व की सेवा के प्लान किए, ऐसे अभी आप सभी समझदार बच्चों की जिम्मेवारी है। इससे आप दादी को मिस नहीं करेंगे, लेकिन दादी जैसे सबके अंदर व्यापक हो जाएगी। उनकी प्रेजेंस सबको अनुभव होगी। उसके बाद बाबा ने कहा कि बच्चों को विशेष कहना कि यह तो आप लोगों को वतन में आने का, दादी से मिलने का अच्छा चांस है। तो मैंने कहा, दादी कल हम लोग मीटिंग में थे तो कई बहनों ने कहा कि हमको दादी साकार में चाहिए ना, बाबा ने क्यों वहां पर बुला लिया, हमको तो साकार में ही चाहिए। तो बाबा ने कहा कि नहीं, इस समय पर दादी का बहुत विशेष पार्ट है। विश्व सेवा के प्रति, यज्ञ की पालना के प्रति, तो नई तरह से वो पार्ट जैसे कि अब चलेगा। अभी तो दादी वतन में है ही, और यह भी मालूम नहीं कि कितना समय वतन में है, वो तो बाबा बताते रहेंगे।
दादी के मन में बस यही संकल्प था कि यह तो मैंने किया, कुछ नया करना है। तो बाबा ने कहा कि दादी का पार्ट और जो एडवांस पार्टी वाली आत्माएं हैं उनकी तरह से नहीं होगा। एडवांस पार्टी का पार्ट तो अपनी तरह से चलता है, दादी का पार्ट उनसे थोड़ा भिन्न है। लेकिन बाबा ने ज़्यादा कुछ नहीं खोला। मैं सोच रही थी बाबा कोई और रहस्य खोलेंगे और कोई राज बताएंगे, परंतु बाबा चुप रहे और मुस्कुराते हुए कहा कि बच्ची, आप सबका संकल्प बाबा तक पहुंचता है। बाबा समय प्रति समय बताते रहेंगे कि कैसे और क्या पार्ट बच्ची का चलेगा, क्या विशेषता रहेगी। उसके बाद बाबा ने विशेष मधुबन निवासी भाई बहनों के प्रति कहा कि बाप दादा और दादी के जो गुण हैं उनका भी सिमरण अगर करते रहेंगे तो जो वाइब्रेशंस हैं, जो मधुबन का वातावरण है, उसमें और भी पावर बढ़ती जाएगी। तो आप लोगों की जिम्मेवारी क्या है? ऐसा वातावरण, ऐसी खुशी, हल्कापन सदा रहे। जो भी मधुबन में आते हैं वह विशेष अनुभव लेकर के जाए, क्योंकि यह तो तीर्थ स्थान है, यादगार है और आप सबको जिम्मेवारी मिली हुई है। वो जिम्मेवारी अच्छी निभा भी रहे हैं और आगे के लिए भी विशेष और जिम्मेवारी ठीक तरीके से निभाते ईश्वरीय कार्य में पूरे सहयोगी रहेंगे ही। तो मधुबन निवासियों के प्रति और सारे ब्राह्मण परिवार प्रति बाबा ने बहुत बहुत याद और प्यार दिया। फिर मैंने दादी को कहा कि आपको मधुबन निवासियों के प्रति कुछ कहना है? तो कहा कि यह तो मेरे अंग संग साथी है। सभी ने दादी के इशारे से प्रैक्टिकल पार्ट बजाया है, इसलिए मेरी मधुबन निवासियों को खास याद देना और कहना कि जैसे साकार रूप में जब मैं थी तो आप लोग एकदम एक्शन में आ जाते थे। जो दादी कहती थी, जो प्रोग्राम देती थी, आप लोग सब संगठित रूप से करते थे। इसी तरह अभी भी जो इशारा मिले पूरे संगठित रूप से एवर रेडी हो करके वो पार बजाते रहना। जा ओम शांति।